हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसोसिएटिव लॉ। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया हूँ आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। ये सब लॉ को आप जाके बढ़िया से देखिए, 5-5 मिनट का है और आपको समझ में आएगा। और इसके पहले की वीडियो को आप जरूर देखिए और तभी आपको आगे समझ में आने वाला है। टाइप्स ऑफ सेट्स में बताया हूँ जो 5-5 के वीडियो मिनट का है। तो आपको किसी भी चीज़ का जेईई मेंस एडवांस का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैथ से संबंधित पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ का। एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम। पहले हम जानते हैं कि सहचर नियम हम पहले कहते हैं किसे हैं। सहचर नियम के लिए पहले आपको याद रखना चाहिए कि इसमें 3 गो समुच्चय होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कोई 3 समुच्चय ए बी सी 3 समुच्चय होगा। और इसके पहले में आप देखे थे कम्यूटेटिव लॉ में, जिसमें 2 समुच्चय था खाली ए और बी। लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ जिसको हम कहते हैं हिंदी में सहचर नियम, क्या बोलते हैं, सहचर नियम। सहचर नियम जो आप क्लास 9 में ही इसे पढ़े होंगे, मतलब आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं और आप क्लास अब आगे 11 क्लास में या फिर आप जेईई मेंस एडवांस तैयारी कर रहे होंगे। तो ये पहला प्रूव करना, ये सम्मिलन जो सम्मिलन बोलते हैं या फिर या बोलते हैं इंटू बी सम्मिलन सी बराबर ए सम्मिलन बी इंटू बी सम्मिलन सी। ए समनिष्ठ, इसको समनिष्ठ या इसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम्मिलन का यूनियन, और इसको इंटरसेक्शन या फिर समनिष्ठ या फिर उभयनिष्ठ आप कर सकते हैं, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ हो। बी समनिष्ठ सी बराबर ए समनिष्ठ बी समनिष्ठ सी, मतलब ये दोनों हमको फॉर्मूला प्रूव करना है, मतलब थ्योरम या लॉ हमें प्रूव करना है। तो पहला को हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए पहला का प्रूफ हम कैसे करेंगे इसे। पहले हम इसको पहले मान लेंगे कुछ, पहले हम इसको कुछ मान लेंगे। जैसे मैं इसको मान लिया कि x बराबर ए बिलोंग, देखिए आपको पता है कि फॉर्मूला किस 3 तरीके से प्रूफ किया जाता है। हम LHS चलेंगे और ऐसे प्रूफ करेंगे, या फिर आप हम LHS चलेंगे तो ऐसे प्रूफ करेंगे। वो आप कमेंट बॉक्स में फ़ोटो करके भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर हमें लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करिएगा तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा वहीं से, और आप अपने से बना कर इस फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाइएगा। आप RHS चलिएगा तो LHS आना चाहिए, या फिर आप LHS से जितना माना है उतना ही RHS का मानना चाहिए, मतलब दोनों मतलब बराबर मानना चाहिए। तो हम यहाँ पर LHS चलेंगे, तो LHS चलेंगे तो यहाँ पर x बिलोंग ए सम्मिलन इंटू बी सम्मिलन सी है। तो x बिलोंग ए या x बिलोंग बी सम्मिलन सी है। तो x बिलोंग बी सम्मिलन सी है। यहाँ मानेंगे x बिलोंग ए या x बी सम्मिलन है तो इसको हम x बिलोंग सी लिख सकते हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्या, ए सम्मिलन बी। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सम्मिलन बी को एक जगह पर करेंगे, यहाँ पर एक जगह कर दिए या करके लिख दिए, और या x बिलोंग सी जो दोनों में है। तो ए सम्मिलन बी या x बिलोंग सी, जो x सी और ए सम्मिलन बी इंटू सम्मिलन सी। मतलब आप मैं LHS चला तो RHS प्रूफ कर दिया, तो आप RHS चलिएगा तो LHS प्रूफ कर सकते हैं। मतलब आप अपने से जितना प्रयास कीजिएगा उतना आपके लिए ही फायदेमंद होगा। इसलिए लिख सकते हैं x बिलोंग ए सम्मिलन बी बी सम्मिलन सी या ए सम्मिलन सी बी। हेंस इसलिए फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और उसी प्रकार से दूसरा फार्मूला प्रूफ करना है। तो दूसरा में भी हम LHS चलेंगे, जो LHS में यहाँ पर क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और RHS बोलते हैं राइट हैंड साइड, मतलब वहाँ पक्ष और दाएं पक्ष। जो आप क्लास 9 से इसको फॉर्मूला प्रूफ करते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, आप में समझदारी आ गई होगी। तो हम ए समनिष्ठ बी समनिष्ठ सी बराबर ए समनिष्ठ बी समनिष्ठ सी प्रूफ करेंगे। तो LHS चलते हैं तो इसको मान लेंगे x पूरा के LHS वाला को x मानेंगे तो यदि और केवल जो इसका चिन्ह इंगित करता है x बिलोंग ए एंड x बिलोंग बी समनिष्ठ सी। और फिर हमको अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ए समनिष्ठ बी है, तो हम इसको एक जगह को अति करेंगे, एक समाप्त करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर समनिष्ठ आपके प्रूफ आपके वहाँ पर क्या था, सम्मिलन था, LHS में करना था। यहाँ पर क्या है, समनिष्ठ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड का लिखेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या लिखे थे और, तो यहाँ पर क्योंकि हमें समनिष्ठ करना है, क्योंकि हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना था, एंड लिखेंगे और x बिलोंग सी। जो इस प्रकार से फॉर्मूला हो गया प्रूफ। तो आपको पता चला कैसे हमें LHS चले ऐसे प्रूफ किए। और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें
कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास जितना ही शेयर कर सकते हैं। तो एलएचएस चले हम और आरएचएस को ला दिए। अब देखिए मैंने एलएचएस इधर से चले थे, अब इधर वाला फार्मूला मतलब आपको प्रूव कर दिए। तो आपको प्रूव कैसे प्रूव करना है फार्मूला, एलएचएस चलना है, एलएचएस से जितना मान आएगा, जैसे एलएचएस का मान लीजिए 2 आया तो उतना भी आरएचएस चलिएगा तो 2 आ गया, यानी दोनों बराबर है। या फिर आप मतलब फार्मूला को हम तीन तरीके से प्रूव करते हैं। एलएचएस चलेंगे तो आरएचएस आना चाहिए, फिर आरएचएस चलेंगे तो एलएचएस आना चाहिए, या फिर एलएचएस जितना मान आएगा उतना आरएचएस को मान लीजिए। तो आप जितना ही अपने से प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, इस पर आपको मतलब थ्योरम प्रूव करने के लिए एग्जाम आएगा, मतलब इस टाइप मतलब वो क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, और आपको जितना प्रयास करेगा उतना आपके लिए ही लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा। अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही मैं आपको करवाता रहूँगा साथ तक डी मॉर्गन लॉ। थैंक्स, जय हिंद।